नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे संख्या पद्धति के बारे में। संख्या पद्धति। तो संख्याओं के बहुत से प्रकार होते हैं, जैसे कि हम पहली कक्षा से सीखते आ रहे हैं संख्याओं के बारे में। एक, दो, तीन, चार, इस तरीके से ये अनंत तक जाती हैं। तो ये संख्या का एक प्रकार है। इसी तरीके से संख्याओं के बहुत से प्रकार होते हैं। इसे हम हिंदी में कहते हैं संख्या, और इंग्लिश में हम इन्हें कहते हैं नंबर्स। नंबर्स। आज हम ऐसे ही कुल 10 प्रकारों के बारे में सीखेंगे संख्याओं के। इनका आने वाली कक्षाओं में जब आप पढ़ेंगे तो इनके बहुत से उपयोग हैं। आपको ऐसा नहीं कहेंगे कि 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं को जोड़िए, या फिर 0 से लेकर के 50 तक की संख्याओं का गुणा कीजिए। वो कहेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालिए, या फिर पूर्ण संख्याओं का गुणा कीजिए। इस तरीके से वो कहेंगे। इसलिए आपको इन सभी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आज हम पूरा ये वीडियो जो है पूरा बेसिक रहेगा संख्या पद्धति के बारे में। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले आप जान लीजिए कि संख्याओं के कौन कौन से 10 प्रकार होते हैं। तो देखिए, संख्याओं के 10 प्रकार ये हैं, जिसमें पहली है हमारी प्राकृतिक संख्या, फिर है हमारी पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम संख्या, विषम, अभाज्य, भाज्य, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, और हमारी लास्ट में आती है वास्तविक संख्या। तो पहले हम जानेंगे प्राकृतिक संख्या के बारे में। देखिए दोस्तों, ये है हमारी प्राकृतिक संख्या, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। और ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, वो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। तो जब भी आपसे कभी पूछे कि प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, तो आप बता दीजिएगा कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती हैं, और ये धनात्मक होती हैं। देखिए, सारी संख्याएं ये पॉजिटिव है ना, इसलिए ये हैं धनात्मक संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं में। अब आती है हमारी पूर्ण संख्याएं, जिसे हम होल नंबर्स भी कहते हैं। अब देखिए, प्राकृतिक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं में आपको कुछ मिलता जुलता नज़र आ रहा है। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, और पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती हैं। जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, या फिर आप 10वीं क्लास में आएंगे, या फिर 11वीं क्लास में मैथ से पढ़ेंगे, तब आपको कहा जाएगा कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालिए, या फिर पूर्ण संख्याओं के बारे में कहेंगे। तो वहाँ पर आपको इस तरीके नहीं बताएंगे कि 0 से लेकर अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। वो आपको कहेंगे सिर्फ पूर्ण संख्या। इसके लिए हमें इनके बारे में जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। अब थर्ड हमारी जो संख्या आती है, वो है पूर्णांक, जिसे हम इंटीजर कहते हैं। इसका उपयोग बार बार होता है। अब देखिए, हम पूर्णांक कहते किसे हैं। हमने क्या जाना, सबसे पहले 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और पूर्णांक जो है 0 से लेकर अनंत तक की धनात्मक संख्याएं जो हैं उन्हें, और 0 से लेकर जो ऋणात्मक संख्याएं जो आती हैं उन्हें हम पूर्णांक कहते हैं, या इंटीजर्स कहते हैं। देखिए, पूर्णांक में क्या होता है, संख्या 0 से शुरू होती है और धनात्मक के अनंत तक जाती है। और सेम चीज़ है पीछे, यानी 0 के पीछे की दुनिया जो है हमारी 0 से शुरू होती है और अनंत तक के ऋणात्मक में भी जाती है, उसे हम कहते हैं पूर्णांक, जिसमें ये दोनों हो। अब हमारी अगली संख्या आती है अभाज्य संख्याएं। तो पहले जान लीजिए अभाज्य संख्याएं कहते किसे हैं। जैसे कि हमारा 2 है। 2 क्या है, हमारा अभाज्य संख्या है। क्यों अभाज्य है? अभाज्य यानी क्या? अभाज्य यानी जो अपने पहाड़े से कट जाए, या फिर 1 के पहाड़े से कट जाए। जैसे कि 2 को 1 से हम भाग देंगे तो 2, जो अपने पहाड़े से कट जाए या 1 के पहाड़े से कट जाए, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ये देखिए, यहाँ पर इसकी हमने परिभाषा भी लिख दी है चौथे नंबर पर। अभाज्य संख्याएं, यह संख्याएं स्वयं से और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, वह अभाज्य संख्याएं हैं। तो ध्यान से ये समझिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं। अभाज्य संख्या हम किसे कहते हैं? जो अपने पहाड़े से कटे। जैसे कि 2 है, वो अपने पहाड़े से कट रहा है। सभी संख्याएं अपने पहाड़े से तो कटती हैं। जैसे 4 है गया, तो 4 एकम 4, ये अपनी संख्या अपने पहाड़े से कट रहा है।
अब हमारा हो गया 7 हो गया, तो ये अपने पहाड़े से कटेगा ना, कट जाएगा। और इसके अलावा कौन से पहाड़े से कटेगा 7? 7 एक से भी कट जाएगा। जो अपने पहाड़े या फिर एक से कटे उसे हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। इनके उदाहरण क्या है? देखिए, इनके उदाहरण है 2, 3, 5, 7, 11, 13, इसी तरीके से अनंत तक जाते हैं। जब आप 10वीं कक्षा में पहुंचेंगे तो आपको कहा जाएगा कि प्रथम 50 अभाज्य संख्याओं का योग बताइए, या फिर इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बनते हैं। अभाज्य संख्याएं यानी सबसे छोटी अभाज्य जो संख्या है वो है हमारा 2। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और ये सम संख्या भी, यहाँ ध्यान दीजिए, 3, 5, 7 सभी विषम है, लेकिन 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो कि सम भी है। अब देखिए भाज्य संख्याएं। अब जो हमारी भाज्य संख्याएं हैं वो एकदम उल्टा है अभाज्य संख्याओं की। जैसे कि 4, 6, 8, 10, ये सब हमारी भाज्य संख्याओं के उदाहरण हैं। इस तरीके से अनंत तक जाता है। अब हम भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? भाज्य संख्याएं हम उसे कहते हैं जो संख्याएं, जैसे कि 4 है, ये कौन सी संख्या है? हमारी भाज्य संख्या है। क्यों ये भाज्य संख्या है? इसके पीछे भी कारण है। ये अपने पहाड़े से कट रही है तो एक आ रहा है। ये 4 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा या नहीं कट जाएगा? कट जाएगा। इसके अलावा भी 4 कौन सी संख्या से कट रहा है बताइए आप? तो 4 कट जा रहा है 2 के पहाड़े से, 2 दूनी 4। तो हमारी भाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जो अपने पहाड़े से कटे, एक के पहाड़े से कटे और उसके अलावा किसी और पहाड़े से भी कट जाए, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि इसमें हमेशा 2 से ज़्यादा संख्याओं से कटने वाली जो संख्याएं होती हैं उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि हमारा हो गया 12। 12 भी एक हमारी भाज्य संख्या है। क्यों? ये अपने पहाड़े से कट रही है, पूरी पूरी डिवाइड हो जा रही है, भाग दे सकते हैं हम। 12 को हम एक के पहाड़े से भी काटेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। इसके अलावा हम 12 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी भाग दे सकते हैं, तो क्या मिलेगा हमें? 6 मिल जाएगा, पूरा पूरा कट रहा है। 12 को हम 3 के पहाड़े से भी डिवाइड दे सकते हैं तो हमें 4 मिल जा रहा है। यहाँ तक कि हम 12 को 4 से भी भाग देंगे, 3 मिल जा रहा है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, जो 2 से ज़्यादा संख्याओं से कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। इन संख्याओं के बारे में जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बेसिक मैथ्स नहीं आती है या फिर आप 9वीं 10वीं कक्षा में पहुंच चुके हैं, आपको बेसिक मैथ्स नहीं आ रही है, तो आप, हमने इसके लिए एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें हमने बेसिक मैथ्स को पूरा कवर किया है। आप उस प्लेलिस्ट से देख करके आसानी से पूरी बेसिक मैथ्स 1 से लेकर जो 9वीं तक की है और 10वीं के भी कुछ कुछ टॉपिक हमने ऐड किए हैं जो आप बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। इसको हमने बहुत इन्फॉर्मेटिव तरीके से बनाया है जिसमें आपको जानकारी ज़्यादा मिलेगी और वो भी कम से कम समय में। आप इन वीडियो को जरूर देखिएगा। अब हमारी अगली जो संख्या है वो है सम संख्या। तो सम संख्याओं के बारे में हम आपको बता दें, जैसे कि 2, 4, 6, 8, ऐसी जो संख्याएं हैं ऐसे अनंत तक जाती हैं। ये सभी संख्याएं जो है सम संख्या कहलाती हैं। क्या? सम संख्या कहलाती हैं। जैसे कि हमारा हो गया 12, ये एक सम संख्या है। 14 ये सम संख्या है। और हम अब जानेंगे विषम संख्याओं के बारे में। अब देखिए दोस्तों, विषम संख्याएं किसे हम कैसे कहते हैं? जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 या फिर ये सारी संख्याएं हमारी विषम संख्याएं हैं। ये संख्याएं विषम संख्याएं हैं। अब देखिए, इनका आगे चल के बहुत उपयोग आता है। ज़्यादातर लोग अभी छोटी क्लासों में इसे ध्यान से पढ़ते नहीं हैं, फिर आगे चल के वापस से इन सभी चीज़ों में वापस से फंसते हैं। इसलिए आप इन्हें ध्यानपूर्वक समझें। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम अगला वीडियो लेंगे जिसके अंदर हम इनके सवालों को हल करेंगे, जैसे कि सम संख्याओं पे या फिर विषम संख्याओं या फिर प्राकृतिक संख्याओं पे जो सवाल बनते हैं हम उनका हल करेंगे। परिमेय संख्याओं के बारे की इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। परिमेय संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्या परिमेय संख्या कहलाती है, और जिसमें q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, जिन संख्याओं को हम भिन्न के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 1/2
या फिर 4/5 के रूप में लिख सकते हैं, इन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। इसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। और इसके अंदर जैसे कि हमारा जो ये हर है, ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ये परिमेय संख्या हमारी नहीं होगी। अगर हर में हमारा जीरो आ जाएगा तो परिमेय नहीं होगा। परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। अब हम देखेंगे अपरिमेय संख्याओं के बारे में। अपरिमेय संख्याएं, अगर आप 10th में हैं या फिर 9th में हैं, तो आपको 10th में जाएंगे तो आपको सबसे पहला चैप्टर मिलेगा जिसमें कहा कि अपरिमेय संख्याएं ये हैं, सिद्ध कीजिए, जिसमें रूट की संख्याएं दी हुई होंगी। और ये हर साल बोर्ड में पूछा जरूर जाता है और हर बोर्ड में पूछा जाता है, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। तो अपरिमेय संख्याएं हम किसे कहते हैं? जैसे कि हमारा हो गया पाई हो गया। रूट की जितनी भी संख्याएं हैं, सभी रूट की संख्याएं अपरिमेय होती हैं। सभी रूट की संख्याएं अपरिमेय होती हैं। सभी रूट की संख्याएं अपरिमेय होती हैं। अब देखिए अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा देख लीजिए। जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है वह अपरिमेय संख्याएं हैं। तो ये हो गई हमारी अपरिमेय संख्या। अब हमारी हैं वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स। अब देखिए हम वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जितने की मान लीजिए कि √3 हो गया, √2 हो गया, या फिर 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, या फिर 4/1 हो गया, ये सभी संख्याएं जो हैं वास्तविक संख्याएं हैं। अब तक 1 से लेकर 9 तक हमने जितनी भी संख्याएं पढ़ी हैं वो सभी संख्याएं वास्तविक संख्याओं में आती हैं। जैसे कि हमारा आ गया 1 आ गया, 2 आ गया, -1 आ गया, 0 आ गया, 1/2, √3, पाई, ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्याओं में आती हैं। तो हमने 1 से लेकर 9 तक की जितनी भी संख्याओं का पढ़ा है वो सभी वास्तविक संख्याओं में आती हैं। इसी के साथ में वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। और अगर आप बेसिक मैथ सीखना चाहते हैं बहुत आसान तरीके से, तो हमारी प्लेलिस्ट आप चेक करिए जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप यहाँ पर आपको वीडियो नज़र आ रहा होगा, इसे देखिए, इसके ऊपर क्लिक करके आप इसे देख सकते हैं। धन्यवाद।